ये है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड 10 पॉइंट जो कि काफ़ी अच्छे हैं, एक और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑर्डिनेंस का आर्टिकल है 123, 123 एंड 213। तो 123 जो आर्टिकल है वो बिलोंग करता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लागू करने की। आर्टिकल 213, 201, 213, इसमें गवर्नर को पावर दी गई कि ऑर्डिनेंस स्टेट में भी तो लागू हो सकता है भाई, क्योंकि स्टेट में भी तो असेंबली है, वहाँ पे तो सारे काम सेंटर की तरह ही होते हैं, बट एक छोटे लेवल पे हो गए। तो आर्टिकल 123, 123 बिलोंग करता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस के पावर के साथ, और आर्टिकल 213 बिलोंग करता है गवर्नर को, इनके पास ही पावर है ऑर्डिनेंस लागू करने की। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब अगर किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ बनाने की किसी अर्जेंट इशू पर रिक्वायरमेंट है, तब ऑर्डिनेंस बनता है लॉ की जगह। हर जिस पे लॉ बन सकता है उसी पे ही ऑर्डिनेंस बन सकता है। बट ऑर्डिनेंस की पावर जब तक है जब तक वो पार्लियामेंट सेशन में नहीं आती। पार्लियामेंट भी गैप रहता है ना, 3 सेशन चलते हैं साल में, तो बीच में गैप रहता है। तो जब गैप रहता है तब ये ऑर्डिनेंस बन सकता है। बट पार्लियामेंट सेशन में आई तो ये ऑर्डिनेंस को रखना है कि नहीं रखना है। रखना है तो मतलब लॉ बनाओ, नहीं रखना है तो मतलब फिर ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस की पावर तो लॉ के बराबर है, बट ये टाइम इसका लिमिटेड है। मैक्सिमम 6 मंथ और 6 वीक्स है। 6 मंथ मतलब पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में अगर 6 महीने का टाइम हो गया, और 6 वीक पार्लियामेंट जब रीअसेंबल होगी तो 6 वीक्स के अंदर उसे लॉ बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट कैन ओनली इशू एन ऑर्डिनेंस व्हेन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन एंड इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब लेके आएंगे? तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और किसी इशू पर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ गई है, तब ऑर्डिनेंस आएगा। ऑर्डिनेंस कैन कवर एनी सब्जेक्ट दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन। ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट बन सकता है जिस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, उस सब्जेक्ट पे ऑर्डिनेंस बन सकता है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन दे रीअसेंबल। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी, साल में 3 बार आती है, बीच में कुछ महीना का गैप हो जाता है, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो ऑर्डिनेंस को उसके सामने रखा जाएगा कि ये ऑर्डिनेंस बनाया गया, अब इसे बताओ लॉ बनाना है कि नहीं बनाना है। लॉ बनाना है तो लॉ बना दिया जाएगा, अगर नहीं बनाना है तो ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। इफ़ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं ऑर्डिनेंस को तो ये इमीडिएटली एक्ट बन जाएगा। ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनेंस अगर पार्लियामेंट ने रीअसेंबल होने के 6 वीक के बाद, 6 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑर्डिनेंस सीज हो जाएगा। अगर एक्शन ले लिया तो वो एक्ट बन जाएगा, मतलब पार्लियामेंट उसे एक्ट बना देगी। एक्शन ले लिया तो एक्ट बन जाएगा, ऑर्डिनेंस तब भी नहीं रहा। एक्शन नहीं लिया तो ख़त्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस तब भी नहीं रहा। तो ऑर्डिनेंस की पावर तो ज़बरदस्त है, बट लाइफ लिमिटेड है। मैक्सिमम लाइफ जो ऑर्डिनेंस की हो सकती है वो 6 महीने और 6 वीक्स हो सकती है। 6 महीना मतलब पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच का टाइम, और 6 वीक्स जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होगी उसके 6 वीक्स के अंदर से ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब पावर देनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लागू करने की, ठीक है, बट ये काम वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के हेल्प से करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं ऑर्डिनेंस लागू कर देते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें बताता है कि ये ऑर्डिनेंस लागू करना पड़ेगा, इस इशू पे हमें तुरंत एक्शन लेना है तो ये करना पड़ेगा, तब प्रेसिडेंट उसे लागू करते हैं। मतलब घर का मुखिया होता है ना, ऐसे प्रेसिडेंट के काम है। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। जब लगता है कि ऑर्डिनेंस की ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो उसे विड्रॉ किया जा सकता है बीच में भी। तो ये 10 पॉइंट थे जो कि ऑर्डिनेंस से रिलेटेड डेफिनेटली पूछे जाते हैं एग्जाम में।